हेलो फ्रेंड, छत्तीसगढ़ अमीन टेस्ट सीरीज 2025। छत्तीसगढ़ अमीन टेस्ट सीरीज के साथ साथ एग्जाम तक 10 मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे जो अमीन परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होंगे। अगला क्वेश्चन है, ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य क्या है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर संसाधनों का प्रबंधन करना। ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वह हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर संसाधनों का मैनेजमेंट करता है और कंप्यूटर प्रोग्राम के लिए अपनी सेवाएं प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूआरएल का अर्थ क्या है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। जो यूआरएल होता है वह इंटरनेट पर किसी विशिष्ट संसाधन का एक पता होता है जो वेब ब्राउज़र को यह बताता है कि कोई वेब पेज है, चित्र या फाइल ऑनलाइन कहाँ पर स्थित है और उसे कैसे प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्विक हील क्या है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। जो क्विक हील है वह एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। भारत की एक बहुराष्ट्रीय साइबर सुरक्षा सॉफ्टवेयर कंपनी है जो उपभोक्ताओं और उद्यमों के लिए एंटीवायरस और अन्य सुरक्षा सॉफ्टवेयर विकसित करती हैं जो वायरस, मैलवेयर और अन्य ऑनलाइन खतरों से डिजिटल उपकरणों को सुरक्षित रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सेल में सूत्र का प्रारंभ होता है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बराबर से। एक्सेल में सूत्र हमेशा बराबर से शुरू होता है। जैसे मान लो 5 + 2 = 7 होता है, तो इसमें सबसे पहले एक्सेल =2 को देखता है, =2 के बाद 5 + 2 की गणना करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा फंक्शन कैटेगरी एक्सेल में नहीं है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डाटा सीरीज। एक्सेल में लॉजिकल, फाइनेंशियल और टैक्स फंक्शन की श्रेणियां मौजूद होती हैं। इनमें डेटा सीरीज इन श्रेणियों में नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूट्यूब है। यूट्यूब क्या है? का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सर्च इंजन। जो यूट्यूब होता है वह सर्च इंजन होता है। यूट्यूब एक अमेरिकी ऑनलाइन वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म है जिसे गूगल का स्वामित्व प्राप्त है। जो यूट्यूब है इसे गूगल का स्वामित्व प्राप्त है और यह उपयोगकर्ताओं को वीडियो अपलोड करने या देखने, शेयर करने या इन पर कमेंट करने की सुविधा प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीवीडी की संग्रहण की क्षमता होती है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सीडी से ज़्यादा। जो डीवीडी होती है उसकी जो कैपेसिटी होती है वह सीडी से ज़्यादा होती है। जैसे मान लो एक मानक सिंगल लेयर जो डीवीडी होती है उसमें लगभग 4.7 GB डेटा स्टोर हो सकता है और अगर एक जो स्टैंडर्ड सीडी होती है उसकी जो कैपेसिटी देखा जाए तो वह अप्रॉक्स 700 MB होती है। वह 700 MB डेटा स्टोर कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रैम का पूर्ण रूप क्या है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रैंडम एक्सेस मेमोरी। जो रैम होता है वह कंप्यूटर में उपयोग होने वाला एक प्रकार का डेटा स्टोरेज है जो आमतौर पर मदरबोर्ड पर स्थिर रहता है। रैम की मेमोरी होती है वह परिवर्तनशील होती है। जैसे कंप्यूटर बंद हो जाए तो रैम में जो संग्रहित जानकारी हैं वह सभी क्या हो जाती हैं, हट जाती हैं। जो अधिकांश पर्सनल कंप्यूटर होते हैं पीसी, उनमें रैम है वह एक डायनेमिक रैम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में डेटा इनपुट करने के लिए किस डिवाइस का उपयोग किया जाता है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कीबोर्ड का। कीबोर्ड है वह एक इनपुट डिवाइस है, याद रखना है, जिसका उपयोग कंप्यूटर में डेटा दर्ज करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विंडोज 10। जो विंडोज 10 है वह सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। विंडोज 10 क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो एक प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर संसाधनों का मैनेजमेंट करता है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में
दो संख्याओं को कोष्टक में रखा गया है। श्रृंखला में उनके समावेश के संबंध में इन संख्याओं के संबंध में इन संख्याओं के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। तो यहाँ पर देखते हैं 6 में कितना का गुणा करेंगे, 3 का गुणा करेंगे तो 18 हो जाएगा। 18 के बाद कितना का गुणा करेंगे, 3 का गुणा करेंगे तो 18 3 54 हो जाएगा। यहाँ पर 3 का गुणा करेंगे तो कितना 162 हो जाएगा। 54 में 3 का गुणा करते हैं 162 हो जाता है। और 162 में अगर 3 का गुणा करते हैं तो कितना हो जाएगा, 162 में 3 का गुणा करते हैं तो 486 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना दे रखा है 482, तो ये क्या होगा, गलत होगा। इसके बाद यहाँ पर 1 दे रखा है, अगर 1 में 3 का मान लो गुणा करते हैं तो कितना हो जाएगा 3 होगा, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, यहाँ पर 2 आना चाहिए और यहाँ पर 486 आना चाहिए। तो इसका पहला ऑप्शन है कोष्टक के अंदर पहली संख्या सही है, ये गलत हो गया ऑप्शन। दूसरा है कोष्टक के अंदर पहली संख्या गलत है और कोष्टक के अंदर दूसरी संख्या सही है, ये भी गलत हो गया। कोष्टक के अंदर की दोनों संख्याएं गलत हैं, ये करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रृंखला में अगला पद क्या होगा। यहाँ पर अगला पद बताना है IBFRCN ZJ और उसके बाद अगला पद बताना है। यहाँ पर क्या है, अगला पद बताना है। अगर देखते हैं I में से कितना -3 घटाएं तो कितना हो जाएगा, F हो जाएगा। अगर इसी प्रकार F में -3 घटाते हैं तो C हो जाता है और C में -3 घटाते हैं तो कितना हो जाएगा, Z हो जाएगा। और इसी प्रकार इसका अगला पद होगा Z में -3 क्या करेंगे, घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, अगर Z में -3 घटाएंगे तो यहाँ पर W आ जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन बी में दिख रहा है WF, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि एक निश्चित भाषा में DARWIN को ADWRNI के रूप में कूटबद्ध किया जाता है तो उसी कूट में कॉमेडी को कैसे कूटबद्ध किया जाएगा। यहाँ पर दे रखा है DARWIN को ADWRNI के रूप में कूटबद्ध किया गया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि इसका पहला और इसका दूसरा ये सेम है, इसका दूसरा इसका पहला ही सेम है। इसी प्रकार ए दोनों सेम, ए सेम और ए सेम, ए सेम। तो इसमें क्या करना है, कॉमेडी से कूटबद्ध करना है। तो क्या हो जाएगा, इसका पहला इसका दूसरा हो जाएगा, इसका पहला इसका दूसरा हो जाएगा, इसका पहला इसका दूसरा हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, पहले O फिर C फिर क्या आ जाएगा E फिर M और यहाँ पर Y और D। तो इसका करेक्ट आंसर होगा OCEMYD करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि एक निश्चित कूट भाषा में पेरेंट को BDF GJK के रूप में लिखा जाता है तो चिल्ड्रेन को MOXQUF GJ के रूप में लिखा गया है, तो रीपेरेंट को उस कूट में कैसे लिखा जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं REN और यहाँ पर REN ये सेम है, तो इसका कूट क्या होगा FGJ। तो इसमें R का कूट क्या होगा, F होगा, तो यहाँ पर F हो जाएगा। E का कूट क्या होगा, G होगा और यहाँ पर P का कूट क्या है, P का B है, तो P का B हो जाएगा। फिर R का क्या है, F हो जाएगा। यहाँ पर I है, I का कूट क्या होगा, I का कूट क्या होगा, X होगा, ये I का कूट X होगा, तो यहाँ पर X हो जाएगा। इसके बाद N है, N का कूट क्या है, J है, ये N का कूट देख सकते हैं J है। और T है, T का कूट क्या है, K है, ये T है, इसके नीचे K है, तो T का कूट क्या होगा, K होगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा FGB FXJK। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी FGB FXJK। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक निश्चित कूट भाषा में 875 का अर्थ है बैक्स फाइंड रडार और 948 का अर्थ है रडार वर्क ट्रू और 519 का अर्थ है फाइंड वर्क सेफ। तो ट्रू के लिए कूट ज्ञात करना है। यहाँ पर पहले और तीसरे में देख सकते हैं, यहाँ पर फाइंड है और तीसरे में यहाँ पर फाइंड है, तो इनकी जो वैल्यू होगी क्या होगी, सेम होगी 519। तो कितनी 5 यहाँ पर है, 5 यहाँ पर है, तो इनको कैंसिल कर दो। इसके बाद देख सकते हैं कि रडार यहाँ पर है और रडार यहाँ पर है,
तो इनको कैंसिल कर दो। इन दोनों में सेम क्या होगा, यहाँ पर 8 7 है और यहाँ पर 9 4 8 है, तो यहाँ से 8 कैंसिल कर दो, 8 कैंसिल कर दो, तो बैक्स की वैल्यू कितनी निकली 4, बैक्स की वैल्यू 7 निकली। तो इसमें ट्रू की वैल्यू ज्ञात करना है। यहाँ पर वर्क है और यहाँ पर वर्क है, तो इन दोनों में इनको कैंसिल कर दो, तो यहाँ पर भी क्या कैंसिल होंगे, तो सेम क्या है 9 है, तो 9 9 कैंसिल हो गए। तो अपन को ट्रू की वैल्यू बताना है। ट्रू की वैल्यू कितनी निकल आई 4 निकल आई, तो करेक्ट आंसर कितना होगा, ऑप्शन नंबर बी 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि सुरेश को, रमेश को, अरविंद को चरण और चरण को गुंजन और गुंजन को रोशन कहा जाता है, तो फिर अरविंद कौन है, अरविंद के बारे में बताना है। तो यहाँ पर बोला है अरविंद को चरण कहा जाता है, तो अरविंद को क्या कहा जाता है, चरण, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक महिला ने एक व्यक्ति का परिचय अपनी बहन के फादर इन लॉ के इकलौते पुत्र के रूप में दिया, तो वह व्यक्ति उस महिला से किस प्रकार संबंधित है। इसमें क्वेश्चन में ही आंसर है, कोई महिला है उसने अपने बहन के फादर इन लॉ के इकलौते पुत्र के रूप में उसका परिचय दिया, तो वह व्यक्ति उस महिला से किस प्रकार संबंधित है। मान लो ये कोई महिला है और ये महिला की क्या है, सिस्टर है, महिला है और महिला की सिस्टर है, उसने कोई ये व्यक्ति है इसका परिचय अपने फादर इन लॉ के इकलौते पुत्र के रूप में दिया। उसके फादर इन लॉ हैं, मान लो उसका ही इकलौता क्या है, पुत्र के रूप में दिया। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है वह व्यक्ति उस महिला से किस प्रकार संबंधित है। तो ये जो व्यक्ति है, तो ये व्यक्ति है इसका क्या हुआ, पति हुआ। जब इसका पति हुआ, ये दोनों क्या है, बहन है, तो ये क्या हुई, इसकी साली हुई। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ब्रदर इन लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्देश दे रखे हैं, कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़ना है, यह मानते हुए कि जो जानकारी दी गई है वह सत्य है, भले ही वह सामान्य रूप से ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होती हो। निर्धारित कीजिए कि जो दिए गए निष्कर्ष हैं उनमें से कौन सा कथन तार्किक रूप से अनुसरण करता है। क्वेश्चन में बोला है, कथन पहला है, इसमें बोला है जो सभी बैग हैं ये वाले, ये क्या है, पेन हैं, और इसके बाद बोला है केवल कुछ पेन किताब हैं। केवल कुछ पेन, तो कुछ पेन ले लेते हैं, ये क्या है, किताब है, कुछ पेन क्या है, इसमें किताब है। तो निष्कर्ष है कोई बैग किताब नहीं है, कोई बैग किताब नहीं है। पहला निष्कर्ष है कोई बैग किताब नहीं है, कोई बैग किताब नहीं है, ये क्या है, गलत होगा। हो सकता है कि कुछ बैग किताब हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं, ये कन्फर्म नहीं है, तो पहला क्या होगा, गलत हो गया। दूसरा है कुछ बैग किताब हैं, तो दूसरा भी क्या होगा, गलत है, कि हो सकता है कि कुछ बैग किताब हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं, तो क्या है, दोनों गलत होंगे इसमें। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, या तो निष्कर्ष 1 या निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें निर्देश दे रखे हैं कि निम्न प्रश्न में कुछ कथन और कुछ निर्देश दिए गए हैं, आपको दिए गए कथनों को सत्य मानना है, भले ही वे ज्ञात तथ्यों से अलग प्रतीत होते हों। सभी निष्कर्षों को पढ़िए और कीजिए कि जो दिए गए निष्कर्ष हैं उनमें से कौन सा निष्कर्ष तार्किक रूप से अनुसरण करता है। पहला है कि कुछ हरा क्या है, चाय है, कुछ हरा ये दिख रहा है, कुछ हरा क्या है, चाय है। और दूसरा कथन है सभी चाय कुर्सी हैं, जो सभी चाय क्या हैं, ये कुर्सी हैं, सभी चाय क्या हो जाएंगी, कुर्सी हो जाएंगी। पहला है इसमें कुछ हरा कुर्सी हैं, ये सही है। दूसरा है कुछ कुर्सी चाय है, जो कुछ कुर्सी हैं ये चाय है, ये भी सही है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 अनुसरण करते हैं।